नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। देश और राज्य की सरकारें कोरोना के संक्रमण के खतरे से लड़ने में जुटी हुई हैं, लेकिन बिहार में हड़ताल पर शिक्षक डटे हुए हैं। 17 फरवरी से नियोजित शिक्षक समान वेतन की मांग को लेकर, समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। जो सड़क पर नहीं बैठ सकते धरने पर, तो अपने घर में अपने परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। शिक्षक संघ के अनुसार अब तक ब्रेन हेमरेज और विभिन्न बीमारियों से 2 दर्जन से ज़्यादा शिक्षकों की मौत हो गई है। उनका आरोप है कि शिक्षक भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, शिक्षक बीमार हो रहे हैं और इलाज के लिए पैसा नहीं होने की वजह से वो बीमार होकर जान दे रहे हैं। तो 2 दर्जन से ज़्यादा शिक्षकों की मौत हो गई है और इसको लेकर शिक्षक संघ ने सरकार पर तगड़ा हमला बोला है और पूछा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि कब आपकी संवेदना जागेगी। इस बीच बीजेपी और आरजेडी के नेताओं ने भी शिक्षकों के समर्थन में बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने शिक्षकों की अनदेखी का आरोप राज्य सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक हड़ताल पर है, शिक्षक के परिवार भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, उन्हें बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है, दंडित किया जा रहा है। बीमार शिक्षकों को इलाज के लिए पैसा नहीं है, वो इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। और मृत्युंजय तिवारी के दावे पर भरोसा करें तो अब तक 3 दर्जन से ज़्यादा हड़ताली शिक्षकों की मौत हो चुकी है। तो बीजेपी भी अब शिक्षकों के साथ खड़ी हो गई है। नौल किशोर यादव जो बीजेपी के विधान पार्षद हैं, उन्होंने भी शिक्षकों के साथ अन्याय होने का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द शिक्षकों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, उनकी हड़ताल को तोड़वाया जाए और उनका वेतन रिलीज किया जाए। गौरतलब है कि बिहार सरकार काफ़ी सख्त रुख अख्तियार किए हुए है। हड़ताल पर जाने की वजह से कई काम, परीक्षा से लेकर काफ़ी जांच का काम लंबित हो गया था और उसको लेकर बिहार सरकार ने हड़ताल पर गए शिक्षकों के वेतन में कटौती का निर्देश दे दिया था। जो लोग बीच में काम पर आ गए हड़ताल तोड़कर, उनको वेतन देने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन उतना ही दिन का वेतन मिलेगा जितना दिन उन्होंने काम किया है। तो शिक्षक इसको प्रताड़ना बता रहे हैं, शिक्षक इसको यातना बता रहे हैं और अब शिक्षकों के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भी खड़े हो गए हैं। देखिए, बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या 3-4 लाख से ज़्यादा है और उनके परिवार को जोड़ दिया जाए तो लाखों में संख्या हो जाएगी। और आने वाला चुनाव है विधानसभा का, तो चुनाव के पहले लाखों परिवारों को नाराज कर लेना या उनकी नाराज़गी मोल लेना किसी भी सरकार के लिए, किसी भी नेता के लिए बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन संकट की इस घड़ी में नीतीश सरकार कोरोना को छोड़कर शिक्षकों की इस मांग को कैसे मान पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि समान कार्य के लिए समान वेतन देने के लिए सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। केंद्र सरकार ने पहले ही मना कर दिया है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है, क्योंकि ये शिक्षक के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है और बिहार सरकार के खिलाफ सत्ता और विपक्ष दोनों दलों के नेता एकजुट हो गए हैं। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिएगा। धन्यवाद।